आगे चलते हैं। अभी भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जब एक व्यक्ति आत्मवान बन जाता है तो उसका जीवन कैसा होता है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। साथ में यावानर्थ उदपाने सर्वतः सब तरफ संप्लुतोदके पूरी तरह से पानी ही पानी है। अभी उदपाने इस समय जब सब तरफ पानी पानी है तो छोटा पानी का स्रोत यावान अर्थ अस्ति, कोई ढूंढेगा। सब तरफ अगर पानी पानी है तो छोटे से पानी के स्रोत के लिए कोई प्रयत्न करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही अभी देखो, वैसे ही विजानतः जो ब्रह्म को जान गया है, जो आत्मवान हो गया है, ब्राह्मणस्य ऐसे ब्राह्मण का, अभी देखो यहां ब्राह्मण किसको कहा गया है कि जिसने ब्रह्म को जान लिया, ऐसा व्यक्ति, ऐसे ब्राह्मण को सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों के जो ज्ञान का जो पूरा का पूरा ये भंडार है, तावान कुछ भी मतलब नहीं रह जाता है। कैसे? जैसे जब सब तरफ पानी ही पानी है तो छोटा पानी का स्रोत देखने की जरूरी नहीं है, वैसे ही जब खुद ही आत्मवान हो गया तो कोई अन्य चीज की अभी उसको जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां से उसको ज्ञान प्राप्ति की अभी कोई अभिलाषा नहीं रही। अभी ध्यान देना कि जीवन में ये जो यहां बोला गया है भगवान ने कि देखो वेदों की जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब वेदों को यहां कोई कम दर्जा नहीं दिया गया है। इसको ध्यान में रखना कि अच्छा वेदों की कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है। ऐसा कहा गया है, उदाहरण देता हूं कि जब सूर्य का उदय होता है और उसके पहले आप टॉर्च लेकर अगर चलते हो रास्ता देखने के लिए और फिर सूर्योदय हो गया तो उस टॉर्च का क्या उपयोग? बोलो जी। कुछ नहीं। अब उस टॉर्च का उपयोग नहीं तो फेंक दोगे? नहीं, उसको रख लेंगे भैया, बट अभी उसकी जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब उसका दर्जा कम नहीं हुआ है या ना? उसकी जो क्वालिटी है वो अपने आप में बनी हुई है, क्योंकि जब किसी को अंधकार का सामना करना पड़ेगा तो उसका ही उपयोग करना पड़ेगा, है या ना? वैसे ही जो अज्ञानी लोग हैं उनको वेदों के ही ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, बट जो पहले अभी ब्रह्म में पूरी तरह से स्थित हो गए हैं, अभी उनके लिए ये वेद अभी ऐसे है कि उनसे उनको कुछ न लेना है न देना है। जीवन में अभी हमने क्या प्रैक्टिकल वे कैसे पाना है कि जब भी हमको ये जीवन मिला है, और जीवन में ध्यान देना, अभी हमको भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया कि पूछो मत, और भगवान देते रहते देते रहते देते रहते। तो अभी ध्यान देना, हमारा ध्यान लेने पे होना चाहिए कि देने पे होना चाहिए? अभी देखो क्या हो गया कि जिस व्यक्ति के बुद्धि में ये प्रकाश हो गया कि मैंने बहुत ले लिया, अभी कुछ भी लेने की जरा भी इच्छा नहीं, अभी तो देने की इच्छा है, तो अभी लेने का मन उसका चला गया कि नहीं? देखो बहुत बड़ी बात है। तो कभी तो हम सबने इस स्तर पर आना चाहिए कि अभी कुछ नहीं लेना है किसी से भी, बस सबको देना है, जितना दे सकते हैं, प्रेम आनंद देना है। तो आगे भगवान कहते हैं उसके लिए
बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी अर्जुन। बोले क्या? एक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि अगर आपको आनंद में रहना है और आपको आनंद देना है तो ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कौन सा है जी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्य कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमारे भारत देश में ऐसा कोई विरला ही होगा कि जिसको इस श्लोक का अर्थ पता नहीं। फॉलो करे ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन अर्थ पता है ये ऐसा कोई बहुत ही विरला होगा। कोई छोटे से गांव में भी जाओ वो बताएगा, अरे भैया कर्म करो, फल की आशा मत करो। कौन बोल रहा है? झाड़ू मारने वाला भी बोल रहा है। तो हमारा देश इतना पूरी तरह से व्याप्त है और पूरी तरह से समझदार है इस श्लोक को समझने में, लेकिन फॉलो करने में कितना आगे है वो सोचना पड़ेगा। अभी कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, ते कर्मणि एव अधिकार अस्ति। ये पहला स्टेटमेंट करना है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म में है। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, भगवान ने बहुत अच्छा शब्द यहां यूज किया, अधिकार, मेरा अधिकार यह है, मेरा अधिकार वह है, माई राइट इज दिस, माई राइट इज दैट। हमारे दिमाग में राइट के बारे में बहुत ज्यादा है कि नहीं? देखो भगवान ने वही बोल दिया कि बराबर राइट को वहां लिया, अधिकार, कि तुम्हारा अधिकार, अधिकार करते रहते हो ना तुम, तो सुनो तुम्हारा अधिकार कहां है? सिर्फ कर्म में है, सिर्फ कर्म में। और दूसरा कहते फलेषु कदाचन मां। अभी देखो यहां फलेषु है ना, ये प्लूरल कर दिया है यहां, यानी ये अनेक वचन कर दिया है वहां, यानी कोई भी फल में नहीं है, एक फल में नहीं, कोई भी फल में नहीं है। इसको ध्यान में रखना, कोई भी फल में नहीं है। फिर कहते हैं ऐसा होने पर भी, पहला स्टेटमेंट क्या हुआ कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म में है। दूसरा स्टेटमेंट हुआ कि कोई भी फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। अभी तीसरा स्टेटमेंट, कर्म फल हेतु मां भूहु। कर्म को कौन से फल से मत करो? फल के हेतु से मत करो। देखो कितनी बड़ी बात है। बोलते हैं भैया कर्म के आगे अगर फल का हेतु नहीं होगा तो करेंगे क्यों? इसका उत्तर दिया है भगवान ने, जो मैंने प्रश्न पूछा है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अभी देखो यहां भगवान कहते हैं कर्म में आपका हेतु नहीं होना चाहिए। हमारा हेतु कौन सा होता है? सुख की प्राप्ति, है या ना? तो भगवान यहां कह रहे हैं कि यह हेतु नहीं होना चाहिए। फिर दुख मिलता है तो भागना नहीं चाहिए। यानी दोनों तरफ से आपने क्या करना है? अगर कर्म करके कष्ट होता है और वो कर्म जरूरी है, आपका कर्तव्य है, तो आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा है कि कर्म करके करके समझो सुख मिल भी रहा है तो वो सुख में आसक्त नहीं होना है, या उस सुख के सिर्फ लिए कर्म नहीं करना है। दोनों चीजें बोली गई। फिर बोलते हैं ऐसा करने पर ते अकर्मणि संगमा अस्तु। तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि कर्म में अधिकार है। दूसरा स्टेटमेंट हो गया कोई भी फल में आपका अधिकार नहीं है। फिर कर्म करते वक्त सिर्फ फल हेतु ध्यान में रख करके कर्म मत करो। और तीसरा है
कि अगर फल का हेतु चाहिए नहीं तो कर्म ही क्यों करूं? तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे होने पर भी आपको बिना कर्म के, यानी कर्म न करके अकर्म में आसक्त नहीं होना है। यानी अभी क्या बाकी है? कुछ करने का बाकी नहीं है, छोड़ो मैं नहीं करने वाला हूं, ऐसा नहीं करना है। तो क्यों? क्योंकि हमने कर्तव्य लिया है तो उस कर्तव्य की पूर्ति करना बहुत जरूरी है। अभी इसको हम छोटी छोटी चीजों से देखने वाले हैं, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इन ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर्स। पहली बात है कि क्या कर्म का रिवॉर्ड कर्म के बाद है? ये प्रश्न पूछा है मैंने। क्या कर्म का रिवॉर्ड कर्म के बाद है कि कर्म में ही है? ध्यान में रखना, अभी ध्यान में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो सोचता है कि कर्म का रिवॉर्ड कर्म के बाद में है, कहीं अन्य स्थान पे मिलने वाला है, यानी उसका पूरा माइंड उस फल पे है, तो वो कभी भी कर्म को एंजॉय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी उसने कर्म तो किया लेकिन पूरा उसका जो मन है, बुद्धि है, वो फल में अटकी हुई है, तो कर्म करते करते उसने कभी आनंद पाया ही नहीं। अभी दूसरी बात कि जो कर्म कर रहा है और कर्म करना ही उसका सबसे बड़ा जीवन का आनंद है, तो वो किस रिवॉर्ड के लिए सोचेगा? बोलिए जी। कभी नहीं। अभी ध्यान देना, अगर एक व्यक्ति है जो माता पिता की सेवा करता है और माता पिता की सेवा करके ही उसको परमानंद मिलता है, जैसे एक महाराष्ट्र में पुंडलीक करके भक्त हुए, तो वो माता पिता की सेवा कर रहे थे और भगवान का नाम तो बस जैसे सांस चलती है वैसे चलता था। तो भगवान एक दिन आ गए और उस वक्त वो माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने बोला, पुंडलीक पुंडलीक मैं आया हूं। तो पुंडलीक ने बोला, कौन? बोले, मैं तुम्हारा विठ्ठल पांडुरंग। बोले, रुको भगवान, मैं आपको ना बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए बहुत अच्छा आसन देता हूं। तो उन्होंने एक बाजू में ईंट पड़ी थी, वो रख ली और वहां से सरका दी भगवान की तरफ, और अपने ही कार्य में मग्न हो गए। भगवान की समाधि लग गई उनका आनंद देख करके, और इसीलिए भगवान समाधिस्थ खड़े हैं पांडुरंग विठ्ठल पंढरपुर में। देखो क्या बात है, भगवान की समाधि लग गई। क्या? अरे इसको इतना आनंद हो रहा है, इसको परमानंद हो रहा है अपने ही कार्य से, उसको कोई भी अभी कार्य के बाद में फल की इच्छा है ही नहीं। जिसका मन ऐसा हो जाता है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश। तो पहले यह समझना चाहिए कि फल का जो रिवॉर्ड है वो कल कर्म का जो रिवॉर्ड है वो कर्म में है, कर्म के बाद में किसी चीज में नहीं है। दूसरी बात अभी कि जो कर्म होता है उसकी सिद्धि किस चीज से होती है? ध्यान देना, यानी वो कौन सी चीज पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है। एक है उस कर्म का अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी, हाँ, जो आधार क्या है? आधार समझो, कोई एक व्यक्ति एक कर्म कर रहा है तो उस कर्म का आधार होना बहुत जरूरी है। आधार यानी उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसके पीछे की पूरी तरह मति होना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है कौन कर्म कर रहा है, कर्ता, दूसरी चीज। तीसरा है जिस चीज से, हाथ से जो कर्म कर रहा है, समझो पेंटर है तो पेंटिंग करने के लिए उसको हाथ की जरूरी है, तो ये हाथ जो है वो भी एक चीज बन गई उस कार्य करने में। तीसरा है प्रयत्न, जो एफर्ट्स वो कर रहा है उस कर्म में। चौथा है, पांचवा है दैव। दैव यानी दी फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन हिम, व्हाट आर दे? पंच महाभूत।
हम सब पर पंच महाभूतों का इफेक्ट होता है कि नहीं? हमारे आचार्य जी बोलते थे, एक व्यक्ति था हमारे वेदांत कोर्स में, वो 12 महीने वो मंकी कैप पहन के रहता था, 12 महीने। और वो हमारा कोर्स था बंबई में, तो बंबई में जो मंकी कैप पहन के बैठे, तो वो हमारे आचार्य जी हमेशा जब भी कभी समय मिला बोले, देखो ये कैसे है पता है, बोले एक क्लाउड भी ऊपर से गया ना तो इसको जैसी छींक आती है ना, तो बोले ये ऐसा है कि इतना कमजोर जो हो सकता है, इतना जो कमजोर है, तो इसका दैव का इसका ऊपर ये पंच महाभूत का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। एक अगर क्लाउड यहां से पास आउट हुआ तो इसको छींके आना शुरू हो गया। अच्छा, तो पॉइंट ये है, कर्म में इतनी सारी चीजें पूरी तरह से डिपेंड करती है, हर कर्म में। तो अभी ध्यान देना कि इतनी सारी चीजें जब कर्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो हर समय ध्यान देना, एक व्यक्ति वही कर्म वैसा ही कर सकता है या करेगा, इसकी कोई शाश्वती है? और उसका फल वैसा ही आएगा, उसकी दूसरी कोई शाश्वती है? नहीं। अभी आप देखो, अगर आपने आज चाय बनाई और कल आपने ही चाय बनाई, लेकिन दूध कहीं और से आ गया, बदल गया ब्रांड, तो चाय की टेस्ट बदल गई कि नहीं? देखो, दूध तो डाला लेकिन उसका टेस्ट अलग था, तो चाय की टेस्ट अलग आ गई। तो हमारे जीवन में कर्म जो है ये अनेकों प्रकार से प्रभावित होते रहता है, इसलिए हमने कर्म फल की आसक्ति कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत चीजों का प्रभाव होता है। आगे चलते हैं कि देखो, ये कंडीशनिंग ऑफ द माइंड एक बात होती है। क्या चीज है? कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। इसको ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां। जब आप कर्म करते हो, अगर आपने, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने सुबह कर्म किया पढ़ाई का, तो आपका मन कैसा है? शांत है। आपने दोपहर को 2 बजे पढ़ाई की खाना खाके, तो आपका मन कैसा है? ध्यान देना अभी। हां, 6 बजे शाम को आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मन कैसा है? रात को 12 बजे 2 बजे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मन कैसा है? अभी देखो, 4 अवस्था मैंने बताई, इस चारों अवस्था में आपके मन की स्थिति एक है कि अलग अलग है? अभी देखो, अभी अलग अलग स्थिति में अगर सेम ही कार्य करो तो इफेक्ट सेम आने वाला है कि अलग अलग आने वाला है? देखो भैया, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा कर्म का जो फल है ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। इतने सारे हमारे जीवन में क्या होती है, उसकी कंडीशनिंग होते रहती है हमारे माइंड की अनेकों चीजों से। भगवान आपने बता तो दिया कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, अभी इससे बाहर कैसे निकले? हाँ जी, ये पॉइंट ध्यान में रखो कि बाहर भगवान ने बताया कैसे कैसे निकलना है। आई एम जस्ट रीकैपिंग फ्रॉम द लास्ट वर्सेस, 1 2 3 4 पॉइंट करके, जिसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। पहला, इसको बोलते हैं इक्विपॉइज्ड मंत्र, यानी समत्व का ये मंत्र है। पहला चीज, जो भी कर्म करो उसमें कोई भी आशा मत रखो, यानी पूरी तरह से निरपेक्ष भाव से करो। पहली चीज, निरपेक्ष भाव से कर्म करा तो कोई भी चीज की आशा न रखी, एक्सपेक्टेशन न रखा, तो मन शांत रहता है। दूसरी बात, कभी भी आप कोई फॉल्स इमेजिनेशन में अटक करके कभी कर्म मत करना। जैसे हम सब लोग एक इमेजिनेशन में अटक के कभी कभी रहते, क्या लोगों ने हमको अच्छा बोलना चाहिए हमेशा, हाँ या ना? बहुत सारे लोग, भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता इट इज इम्पॉसिबल कि कोई भी व्यक्ति को हमेशा लोग अच्छा सोचेंगे और फिर अच्छा बोलेंगे, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। नहीं, जो भी कर्म करता है उस कर्म करने के पीछे 4 लोग आपको अच्छा बोलेंगे, 4 लोग आपको बुरा बोलेंगे,
लेकिन आपको समझना है कि आप कर्म क्यों कर रहे हो। समझ में आ गया सबको? ये बहुत बड़ी बात है। तो डोंट रिमेन इन फॉल्स इमेजिनेशंस। थर्ड, कभी भी जीवन में ये फेल्यूर का जो डर है, यानी फियर ऑफ फेल्यूर, ये रख करके कर्म नहीं करना है। रिमूव द फियर ऑफ फेल्यूर। जो भी व्यक्ति इसका अगर ये हो गया, अगर मैं फेल हो गया और ऐसा समझ करके कर्म करने लगेगा, तो उसका कर्म एकदम इंफीरियर क्वालिटी का ही होगा। इसलिए अगर ध्यान देना, अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुरुदेव कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, उसको बोलते हैं कि जो पास्ट एक्शन आपकी हो गई है, इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे पास्ट इंप्रेशन आ गए हैं, तो आप उस पास्ट इंप्रेशन को याद करके करके कर्म मत करो। कीप योर माइंड फ्रेश आउट ऑफ ऑल द पास्ट एक्शंस एंड इंप्रेशंस। पहली बात। दूसरी बात जो है, फ्यूचर जीवन में कुछ ना कुछ होने ही वाला है, उसकी चिंता छोड़ करके आप अपने मन को प्रेजेंट में रखो। और प्रेजेंट में भी देखो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, एक्साइटमेंट छोड़ दो। तीन बातें कही है। एक है डोंट हैव एनी रिग्रेट ऑफ द पास्ट। दूसरा, डोंट हैव एनी वरीज अबाउट द फ्यूचर। थर्ड, डू नॉट हैव एन avatar of an excitement in present। ऐसा जो काम करेंगे, ऐसा जो काम करेगा, ऐसा जो कर्म करेगा, उसका कर्म बहुत सुपेरियर क्वालिटी का होगा। इतनी सुंदर बात कही है। अभी वो कहते हैं कि कर्म में दो चीजें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। एक है अहंकार और एक है कर्म स्वाद। अभी कर्म स्वाद यानी क्या है? कर्म की रुचि। रुचि यानी कर्म में बहुत ज्यादा आसक्ति। तो कर्मासक्ति है और सिर्फ उसकी वजह से मैं कर्म कर रहा हूं, तो वो कर्म फिर हमारे लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। और कर्म अहंकार युक्त रहा तो भी वो बंधन का कारण बन जाते हैं। तो बोले कि जब हम सिर्फ कर्म करेंगे और हमारे बुद्धि में कर्तव्य निष्ठता को याद करके और कर्तव्य की बुद्धि को पूरी तरह से प्रकाशित करके अगर हम कर्म करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं रहेगा और हमारा मन स्वस्थ मस्त रहेगा। आगे चलते हैं। भगवान और छोड़ नहीं रहे अर्जुन को। अर्जुन देखो, आपको पता है कि योग किसे कहते हैं? भगवान बताओ बताओ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यहां कहा गया है कि योग कौन सा है? समत्व ही योग है। भी देखना, बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने। हमको लगता है योग कौन सा है? प्राणायाम योग है, दूसरा है आसन योग है, फिर सिद्धि मिलाना योग से वो एक योग है, और पता नहीं अनेकों प्रकार के गलत फहमियां हमने अपने जीवन में रखी है। वो भी एक प्रकार है इस समत्व तक पहुंचने का। लेकिन सबसे सुंदर बात जो है, योग किसको कहते हैं? समत्व में स्थापित होना।
या अपने मन को पूरी तरह से समत्व पर ऊपर उठाना, इसको योग कहते हैं। अभी कहते हैं धनंजय संगम त्यक्त्वा, आप जब भी कर्म करो तो किस चीज को आपको छोड़ना है? संग को छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने आसक्ति छोड़ने के लिए एक सुंदर उपाय बताया है भज गोविंदम में। कौन बोल सकता है श्लोक? सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। भगवान कहते हैं आसक्ति को छोड़ने का सबसे सही उपाय है सत्संग करो, सत्संग करो। तभी हमको पता चलता है कि हम कहां फंसे हुए हैं। पहले तो बात यह पता रहनी चाहिए कि हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम किस चीज में फंस गए हैं। दूसरी बात कहते हैं यहां सिद्ध सिद्ध्यो समह भूतवा। अभी सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि यानी सक्सेस, असिद्धि यानी फेलियर, इसको दोनों को सम करो। अभी ध्यान देना, बहुत सुंदर बात है। अगर मैं सक्सेस के लिए काम नहीं करूं, कर्म नहीं करूं, तो किसके लिए करूं? अभी भगवान ने पहले बोला है कि हे अर्जुन, क्या कर्म करने के बगैर आप रह सकते हो? बोलो जी। नहीं, कर्म अनिवार्य है सबके लिए। तो कर्म करने से क्या होगा? पहले तो आपका जीवन चलने के लिए कर्म अनिवार्य है, कोई भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता है। इसके लिए आपको यह नहीं सोचना है कि कर्म से सिर्फ आपको सक्सेस ही मिलना है। और सक्सेस की डेफिनेशन भी क्या होनी चाहिए हमारी? देखो, बहुत जरूरी चीज है कि क्या जो दुनिया बोलती है वही सक्सेस की डेफिनेशन है? जैसे बहुत सारे पैसे कमाए बस तो ये सक्सेसफुल आदमी। अभी ध्यान देना, इसने बहुत सारे पैसे कमाए स्विस बैंक में, वो बैंक में, और लंदन में जाके पकड़ा गया और आ गया अभी। भैया ये कौन सा सक्सेस हो गया? देखो पॉइंट क्या है कि सक्सेस अगर पैसे ही पैसे है तो ये सक्सेस कोई काम का है नहीं, ऐसा सक्सेस। तो हमको ध्यान में रखना है कि ये बात को ध्यान में रखना है कि सिर्फ ऐसी चीजों पर अगर हमारा ध्यान है तो हमारा ध्यान गलत चीजों पर है। तो सक्सेस किसको कहते हैं? मन की शुद्धि सबसे बड़ा सक्सेस है। उससे बड़ा सक्सेस इस दुनिया में कोई नहीं है ज्ञान मार्ग में। दूसरी बात, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? संपूर्ण समर्पणम टू द फीट ऑफ द लॉर्ड, यह सबसे बड़ा सक्सेस है। देखो कि ये दोनों सक्सेस क्या हमको पता है? तो बोलते हैं ये चीज है, बट बस इसी को ध्यान में रख करके अगर कर्म करो तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी भगवान के लिए करो उसमें कभी भी सकारात्मक भाव आ ही नहीं सकता है, सकारात्मक सकाम भाव नहीं आ सकता है। ध्यान में रखना, सकाम भाव कब आता है? जब मेरे लिए कर्म करना है तब। और ईश्वर अर्पित कर्म है तो उसमें सकाम भाव नहीं होता है, निष्काम भाव होता है। तो भगवान कहते हैं सिद्ध और असिद्धि। अभी ध्यान देना, कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो जीवन में कभी फेल नहीं हुआ? बोलो जी। कभी ना कभी किसी ना किसी जगह किसी ना किसी कार्य में सब लोग फेल हो गए। तो व्हाट इज अ वेरी बिग डील अबाउट द फेलियर? व्हाई डोंट वी नॉट थिंक दैट? अभी देखो भगवान जैसे हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, ही सेज एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। यानी जीवन में अगर हम बुद्धिमान है, थोड़े हमारी जीवन में बुद्धि है, तो हम हर फेल्यूर को ट्रीट कैसे करेंगे? अरे भैया किस चीज से मैं फेल्यूर हो गया, मैं किस चीज से फेल हो गया, तो चलो उस चीज को बाहर करे और फिर कर्म करे तो मेरे जीवन में अच्छे प्रसंग आने वाले हैं। तो सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा। फिर कहते हैं योगस्थ कर्माणि।
अभी भगवान ने बोला है कर्मयोग कौन सा है, तो कर्म ये करो, योग करो, कर्म का योग करो। अभी देखना कर्म योग कब बनता है, पॉइंट क्या है, कर्म योग कब बनता है, जब उसके पीछे का उद्देश्य पूरी तरह से निष्काम हो जाता है, और तभी कर्म कर्मयोग बनता है। अन्यथा वो सिर्फ कर्म रहता है, और जिसको चेष्टा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे है, भगवान बोलते हैं योगस्थ कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। ऐसा जो कर्म करेगा उसका मन समत्व में स्थित हो जाएगा, होने के लिए पूरी तरह से मदद होगी, और कभी भी वो ऐसे विचलित परिस्थिति में जीवन नहीं जिएगा। कर्म की 3 प्रकार की और 4 प्रकार की आसक्ति होती है। हमारी कौन सी आसक्तियां होती है, देखना अभी। एक है कि कर्म में ही आसक्ति हो सकती है, कर्म करके 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 वो कर्म में ही फंस गया, एक हो गई आसक्ति। दूसरी कर्म फल की आसक्ति, नहीं वही फल आना चाहिए, वही फल आना चाहिए, वही फल आना चाहिए, ऐसे चीज की आसक्ति में ये फल फंस गया है। अभी तीसरी आसक्ति थोड़ी अलग प्रकार की और सटल है, कर्तृत्वासक्ति। इतना ज्यादा कर्तृत्व का अभिमान हो जाना कि उस कर्तृत्व से ही बंध जाना, तीसरी तरह की आसक्ति। चौथी आसक्ति है, नहीं अभी तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मैंने सब छोड़ दिया, इसका भी अहंकार हो जाना। देखो उसकी भी आसक्ति। तो 4 तरह की आसक्ति होगी। एक तो कर्म में आसक्ति, दूसरी है फल में आसक्ति, तीसरी है कर्तृत्व में आसक्ति, और चौथी है अकर्तापन में आसक्ति। तो भगवान कहते हैं ये चारों चीजों से परे जो है वो है समत्व। और जो कर्म करता है जिसमें ये चारों आसक्ति का अंश भी नहीं है, वो है समत्व। आहा, भगवान इतनी सुंदर बात आपने कही कि हमारा मन प्रसन्न हो गया। अच्छा जी, फिर ये मन को प्रसन्न रखिए, और फिर आपको हम कल बताएंगे क्या कि कर्म कौशलम कैसा होता है। योग कर्म सुकौशलम, इस कर्म को कर्म योग बना करके कुशलता से कर्म कैसा करना है, अभी भगवान कल बताने वाले हैं। और कल अर्जुन पूछने वाले हैं भगवान कि ये कर्म करके करके किसी ने भगवान को पाया, किसी ने आत्म साक्षात्कार को पाया, कि बस कर्म में ही अटक के बैठे। तो स्थित प्रज्ञ लक्षण की शुरुआत हम कल करने वाले हैं। भगवान का नाम स्मरण करेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। राम बोल राम बोल, राम राम बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राधा समेत श्री राधे कृष्ण बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, बोली राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलिए। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।